मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी अपने सहयोगियों के पास, लेकिन पहले लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर अखिलेश के पास। और बिहार में आज जहां पर 5 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उन्हीं की बड़ी बातें और वहां पर किस तरीके की कड़ी टक्कर आज देखने के लिए मिलेगी, कौन सी वीआईपी सीट, कौन से वीआईपी चेहरे, बताएंगे हमें विस्तार से अखिलेश। जी बिल्कुल, तो 88 जिन लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनमें से 5 बिहार की सीटें हैं। कौन कौन सी सीटें हैं और क्यों महत्वपूर्ण है, इसे आप जरा समझिए। ये वो तमाम बड़े नाम आपके सामने। 5 बार कटिहार से जो तारिक अनवर सांसद रहे हैं, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और उनके सामने जेडीयू से हैं, 2019 में पहली बार सांसद बने थे दुलाल चंद्र गोस्वामी। तो इनकी जो टक्कर है ये कटिहार में नजर आ रही है। मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे तारिक अनवर, आपको पता है एनसीपी में भी गए थे, और अब देखिए किस तरीके की टक्कर कटिहार में नजर आ रही है, वो हमने आपको बताया। कुछ और जो लोकसभा की सीटें हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने संतोष कुशवाहा है जेडीयू से, लगातार 2 बार जीते हैं। पप्पू यादव की बात की जाए तो 5 टर्म्स लोकसभा के सांसद वो रहे, एमपी रहे हैं पप्पू यादव, और इस बार क्या होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है पप्पू यादव अलग अलग वजहों से, बयानों की वजह से लगातार पिछले दिनों सुर्खियों में भी रहे, और खासतौर पर तेजस्वी यादव वाला जो बयान था उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। और क्या इस बार नजर आ रहा है वहां पर, समझते हैं। मेरे साथ सहयोगी श्रीनिवास जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांटे की टक्कर आज है, आप वहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, पोलिंग बूथ में किस तरीके से मतदाता पहुंचते हुए दिख रहे हैं और क्या कुछ नजर आ रहा है, मुद्दे कौन से हावी हैं? अखिलेश देखिए, मैं इस वक्त किशनगंज में मौजूद हूं। आप हमारे पीछे मतदाताओं की कतार देख रहे होंगे, लेकिन जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में दिखना चाहिए उस तरह का उत्साह नहीं है। अभी कतारें बहुत ही छोटी है। लेकिन मैं बात करूं पूरे सीमांचल की, तो सीमांचल की हर सीट पे मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। आप कह सकते हैं जहां तक किशनगंज की बात करें तो यहां पे भी मुकाबला त्रिकोणीय है। जहां तक स्थानीय सांसद, ये एकमात्र सीट है जो 2019 में कांग्रेस के पाले में आई थी, और बाकी बिहार के 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास गई थी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि पास से लगा हुआ पूर्णिया हो, किशनगंज हो, इन तमाम सीटों पे मुकाबला बहुत ही रोमांचक है और त्रिकोणीय है। और इतना ही नहीं, खासकर बात की जाए पूर्णिया की, तो पूर्णिया के सीट का जो परिणाम होगा वो आगे की गठबंधन की राजनीति तय करेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय करने के बाद वो तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया और कहा मैं चुनाव लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। इतना ही नहीं, जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे खिलाफ नफरत रखते हैं, और जिसका मुजाहिरा बाद में तेजस्वी ने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बीमा भारती यानी कि इंडिया के गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। कुछ इस तरह की नफरत दिखी, जिसका इजहार पप्पू यादव ने भी किया था। इस वक्त जहां मैं हूं किशनगंज, उसकी बात मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे कांग्रेस के स्थानीय सांसद मोहम्मद जावेद हैं, और यहाँ से एक बार फिर ओवैसी की पार्टी की धमक सुनाई दे रही है, जिसने 2020 में कुछ ऐसा किया था कि तमाम लोग चौंक गए थे। कुल यहाँ की 6 विधानसभा मुकाबला दिलचस्प है, खासतौर से किशनगंज सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम की तरफ से एक बार फिर से जिस तरीके से 2019 की तरह उम्मीदवार यहाँ पर दे दिया गया है, और तीसरा उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से यहाँ पर, और तीनों ही मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो इसीलिए त्रिकोणीय लड़ाई जो किशनगंज में देखने के लिए मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।